माता पार्वती लंका में सीता जी के सामने प्रकट होकर उनसे बात शुरू करती हैं। आप भौतिक जगत में वापस आ गए हैं। रावण के उद्यान में माता ने कहा, क्या हुआ था? आपको पूर्व काल में घटित वे सभी कारण स्मरण हो आए हैं जिनकी वजह से वर्तमान में ये सब घट रहा है। आपने और नारायण ने अपने सेवक जय को चेतावनी दी थी जब वो वैकुंठ छोड़ने के लिए विवश था कि किस प्रकार का जीवन उसे व्यतीत करना है धरती पर, किंतु आपके निर्देश पर उसने ध्यान नहीं दिया और बहुत से कुकर्म किए। उसकी आसुरी वृत्तियाँ, अहंकार, क्रोध और काम वासना 100 गुना बढ़ चुका है, जैसा कि ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी। पृथ्वी के जीवों के प्रति उसने जिस प्रकार अत्याचार किए हैं उसे ठीक होने में अनेकों वर्ष लगेंगे, किंतु उसकी इस जन्म से मुक्ति का समय निकट आ रहा है। शीघ्र ही श्री राम यहाँ आकर धरती को रावण के आसुरी कुकृत्यों से छुटकारा दिलाएंगे, माता पार्वती ने प्रेम से कहा। श्री राम, माता सीता फुसफुसाईं, वे सुरक्षित हैं? माँ पार्वती ने सहमति दिखाई और मुस्कुराकर कहा, वे अपनी सेना लेकर यहाँ पहुँचने वाले हैं। इससे पहले कि देर हो, मैं उनकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रही। उनसे संपर्क टूट गया है। क्या आप इसे पुनः जोड़ सकती हैं माता, जिससे कि वे जान सकें कि मैं जीवित हूँ? सीता ने निवेदन किया। मैं किसी भी प्रकार की विषम कठिनाई को झेल सकती हूँ, कोई भी परीक्षा दे सकती हूँ, यदि उनके साथ मैं अपना आंतरिक संपर्क फिर से महसूस कर सकूं। माता पार्वती ने कहा, महादेव ने हनुमान के रूप में अपनी ऊर्जा भेज दी है। वो श्री राम की सहायता करेंगे और शीघ्र ही आपके सम्मुख प्रकट होंगे। किंतु सीता, आप तो पहले ही यह कर चुकी हैं। क्या आप अपने शरीर के रोम रोम से उनके नाम की गूंज नहीं सुन सकती? इसके माध्यम से वे आपको देख पाएंगे। किंतु मैं आपको सतर्क कर दूं, जब तक श्री राम यहाँ ना पहुँच पाएँ, आपके लिए इस भूमि का कुछ भी पदार्थ खाना या पीना उचित नहीं होगा। रावण ने आपको दिए जाने वाले सभी आहार को अपनी आसुरी शक्तियों से दूषित कर दिया है, जिससे आपको अपने भ्रमजाल और मायावी दुनिया में वो उलझा कर रखे। आपने उसके छल नियोजित नियंत्रण का अनुभव कर लिया है, उस जल की वजह से जिसका आपने यहाँ आने पर पान किया था। आपके लिए अनिवार्य है कि उसकी दुराचारिता की तह तक आप पहुँचें। उस अनुभव के माध्यम से आपने सैकड़ों नारियों की पीड़ा दूर कर दी है और उन्हें उनके कष्टों से मुक्त कर दिया है जिन्हें रावण ने प्रताड़ित किया था। यही कारण है जिससे ब्रह्मांड की समस्त साध्वी नारियाँ आपके सामने प्रस्तुत होकर कृतज्ञता प्रकट करने आई थीं, और इस महान कार्य के लिए जो आपने बहुत थोड़े समय में यहाँ कर दिखाया, वो आपको सहयोग और साहस भी दे रही हैं। आप स्वयं भविष्य देख चुकी हैं, किस प्रकार रावण के नकारात्मक विचार बढ़ते जा रहे हैं। अब जगत को उससे मुक्ति दिलानी ही होगी, किंतु वो श्री राम का कार्य है। वे बाहरी क्षेत्र से काम करेंगे और आप आंतरिक सतह से। माँ पार्वती ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपको अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करना है, किंतु ध्यानावस्था में भी आपको बाह्य जगत की अनुभूति बनाए रखनी होगी। आपका पोषण दैवीय पेय अमृत द्वारा होगा, जिससे बिना कुछ खाए पिए भी आप आसानी से जीवित रह सकेंगी। आपको यहाँ व्यतीत होने वाली अवधि में निद्रा का भी परित्याग करना होगा। आप सतर्क रहें। रावण बहुत कुटिल है और आपने उसकी मायावी शक्तियाँ अनुभव की हैं। वो वर्तमान में हो रही घटनाओं का कारण जान सकने में अभी तक असमर्थ है, जिसे केवल आप ही जानती हैं। अभी उसके मन में उसे अपमानित करने के कारण आपके और नारायण के प्रति गहरा रोष है। उसका घमंड और वासना उसके वश से परे है। श्री राम और आपको ही उसे बदलना होगा, यदि आप उसका रूपांतरण करना चाहते हैं तो। पृथ्वी पर यह उसका दूसरा जन्म है। धरती के अनुसार हजारों वर्षों के बाद उसका पहला जन्म असुरों के राजा हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ था।
नारायण के प्रति उसका क्रोध इतना अधिक था कि वह पूरी पृथ्वी से उनका नाम और आराधना मिटाकर अपनी पूजा करवाना चाहता था। भक्त प्रहलाद ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया, उसकी सोई हुई चेतना को जागृत करने के लिए। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। नारायण को स्वयं नरसिंह के रूप में अवतरित होकर आना पड़ा, दुनिया को उसके अत्याचार से मुक्त करने के लिए। इस रावण के रूप में जन्म के पश्चात उसे एक और जन्म लेकर आना पड़ेगा मुक्त होने के लिए, किंतु अब वह सूक्ष्म जगत के उच्च आयामों में प्रवेश नहीं पा सकेगा जब तक कि उसमें अहंकार की छाया भी शेष है। हमने देख लिया है कि किस प्रकार मामूली सी नकारात्मक ऊर्जा, विचार और भाव कितनी अधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। माता ने सब कुछ आत्मसात कर लिया। अलौकिक तल की सभी यादें दूर होने लगीं, लेकिन समाप्त नहीं हुई। माता को अपना वास्तविक स्वरूप स्मरण हो आया था और साथ ही भगवान श्री राम का वैकुंठ का रूप भी। अब उन्हें याद आ गया था अपने जीवन का उद्देश्य कि क्यों उन्होंने धरती पर जन्म लिया है। वो केवल रावण के लिए ही नहीं था, काल के चक्र में एक नए मोड़ के लिए भी था, मानव व्यवहार के नए स्वरूप एवं भविष्य के मार्गदर्शन के लिए भी था। मानव सभ्यता के विकास में रावण उनका प्रतिरोधक था। रावण का जन्म मानवीय पिता और आसुरी माता के माध्यम से हुआ। वो मनुष्य लोक को पूरी तरह दानवी बनाना चाहता था, जहाँ प्रत्येक मनुष्य भय और भ्रम का बंदी बना रहे, मानवता भय और शोक से आकुल रहे। किंतु ये संभव नहीं था और यही कारण था कि माता ने उसके साम्राज्य में प्रवेश करने का निर्णय लिया था, ताकि श्री राम अपने कार्य को सफलता से पूर्ण कर सकें। अब मुझे जाना होगा, माता पार्वती ने कहा। शीघ्र ही दिन निकलने वाला है। मैं कहीं दूर नहीं हूँ। मैं आपसे मिलने किसी न किसी रूप में आती रहूँगी, जिसमें आप मुझे पहचान लेंगी। माता ने जब कृतज्ञता प्रकट करनी चाही तो पार्वती माँ ने रोक दिया और कहा, आपने मेरा कष्ट दूर किया था, अब मेरी बारी है। आपके हर दुख में मैं आपके साथ रहूँगी। माता को याद आया किस प्रकार वे उनके साथ थीं जब माँ पार्वती के पुत्र गणेश का सिर कटा था। माता ने तब माँ पार्वती को संभाला था जब वो धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई थीं। वो माता ही थी जो उनके साथ सूक्ष्म संसार में उनके पुत्र की आत्मा के साथ भ्रमण कर रही थी, ताकि उनका पुत्र गणेश अपने शारीरिक रूप में फिर से वापस लौट आए। माता ने नन्हे गणेश को बहुत प्यार व दुलार दिया था, जैसे कि वो उन्हीं का पुत्र हो। उस समय को याद कर उन दोनों में प्रेम का एक गूढ़ संबंध बन गया। माता मुस्कुराईं और गर्दन हिला दी। तभी उन्होंने देखा पार्वती माँ एक छोटे से श्वेत पक्षी में परिवर्तित होकर अशोक वृक्ष की एक ऊंची डाली के ऊपर जा बैठी, जिसके नीचे माता बैठी थी। ये वृक्ष आपकी उपस्थिति के कारण धन्य रहेगा, माता धीमे से ऊपर पंछी की ओर देखकर बोली। तभी जो सैनिक गाढ़ निद्रा में सो रहे थे अब हिलने डुलने लगे। माता को समय का एहसास नहीं हुआ। उनके आगमन के उपरांत कितना समय व्यतीत हो चुका था वो नहीं समझ सकी। उस वृक्ष के नीचे उस दिन आश्रय लेने के बाद आज पहली बार माता ने आंखें खोली। सीता, आप दुनिया में वापस लौट आई हैं, लंका की महिला सुरक्षाकर्मी ने उनसे कहा, जिसने उन्हें आगमन के दौरान भोजन और जल दिया था। प्रिय, हमें लगा था अब तुम दोबारा कभी इस सदमे की स्थिति से संभवतः उबर नहीं पाओगी। कितने समय से मैं यहाँ पर हूँ? माता ने पूछा। कई सप्ताहों से। आप गहरे ध्यान की अवस्था में थीं या भाव शून्यता में। रावण प्रतिदिन आपको देखने आता था। उसने कहा आप बंदी बनाए जाने के कारण सदमे से मूर्छित थीं। मैं हर रोज़ आपके लिए भोजन व जल लाती हूँ, किंतु आपने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। मुझे डर था कि कहीं भूख प्यास से आपके प्राण न उठ जाएं। ऐसा अनुभव होता था कि केवल मैं ही आपसे संपर्क कर सकती हूँ। आपके चारों ओर कोई दैवीय शक्ति है जिसने आपको आवृत कर रखा है और किसी को भी आपसे संपर्क करने की अनुमति नहीं है। आप अवश्य भूखी होंगी प्रिय। मैं कुछ फल और जल लेकर आती हूँ। माता ने ना कर दिया। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है।
किंतु आपकी दयालुता की मैं प्रशंसा करती हूँ। आपका नाम क्या है? त्रिजाता। त्रिजाता, मैं ये सब समाप्त होने पर भी आपको स्मरण रखूँगी। मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ सीता, आप रावण के धैर्य की परीक्षा न लें। पूरी लंका जानती है, कुछ भी हो रावण को क्रोधित नहीं होने देना है। माता को उसके क्रोध के विषय में याद दिलाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें भली भांति वो सभी दृश्य याद थे जो उसने माया जाल से उनको अनुभव करवाए थे। कुछ समय पश्चात रावण पहुंचा और माता पर व्यंग कसने लगा। मुझे प्रसन्नता है कि तुम बंदी बनाए जाने के सदमे से उबर गई हो, लेकिन मैंने सुना तुमने अभी तक भोजन नहीं किया। क्या तुम स्वयं को भूखा मारना चाहती हो सीता? क्योंकि यदि तुम मृत्यु चाहती हो तो वो तो मैं तुम्हें तत्काल भेंट कर सकता हूँ। उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर खींचते हुए कहा। माता ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली। वे उसकी ओर देखना तक नहीं चाहती थी, किंतु उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरी मरने की कोई इच्छा नहीं है रावण। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारी बंदी कदापि नहीं हूँ। ये सब जो हो रहा है तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारे मिथ्या दंभ, अहंकार और वासना से तुम्हें मुक्त करने के लिए हो रहा है। रावण ने तीखा अट्टहास लगाया। मेरी मुक्ति? बेहतर होगा तुम अपनी आज़ादी की चिंता करो सीता, और इस बात की कि तुम यहाँ से जीवित बाहर निकल पाओगी या नहीं। अपने नेत्र मूंद कर माता ध्यानमग्न हो गई, बिना कुछ कहे। हर बार जब रावण माता के पास आता, माता का हृदय तेज़ी से स्पंदित होने लगता। जो पार्वती माँ ने उसकी मायाजाल की शक्ति के बारे में उन्हें कहा था, उसका स्मरण कर। वो हर रोज़ आकर व्यंग कसता, ताने देता, कहता उसके जंगल निवासी पति की मृत्यु अब दूर नहीं। उसने भ्रमित करने की अपनी सारी चालें चलने की निरंतर कोशिश की। जब उसकी कुंठा और क्रोध बहुत बढ़ गया, उसने माता को शारीरिक रूप से भी हानि पहुंचाने का प्रयास किया, किंतु हर बार झिड़कियों से उसे अपमानित कर माता ने दूर कर दिया। माता के चारों ओर कोई रहस्यमय सुरक्षा कवच था, जो किसी भी शस्त्र को उन्हें स्पर्श नहीं करने देता था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, रावण ये देखकर ईर्ष्यालु और भयभीत हो रहा था कि भूख, प्यास और निद्रा के अभाव में भी सीता की शक्ति और सामर्थ्य का विघटन नहीं हो रहा। कौन है ये जो स्वयं को इस प्रकार शांत और सहनशील बनाकर रखे हुए है? वो दंग था कि उसके इतने भयभीत करने वाले स्वरूप से भी वो विचलित नहीं थी। बिना किसी खाद्य पदार्थ के किस प्रकार वो बच पा रही है? दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, किंतु ये अडिग कैसे है? वो स्वयं को सबसे अनुशासित व बड़ा योगी मानता था, जिसके पास अनेकों वर्षों की ध्यान साधना का वरदान था। किस प्रकार एक साधारण सी नारी ने स्वयं को इतना सशक्त बना रखा है और उसके विरुद्ध चुनौती से डटी हुई है? ये बात रावण को खल रही थी और वो बहुत उत्सुक और जैसे पागल हो रहा था माता की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए। किंतु माता के मन में दूसरा विचार चल रहा था। वो तत्पर थी कि किसी प्रकार उसमें उसके दुराचारों के प्रति, अत्याचार, यौन उत्पीड़न और सत्ता की प्यास के प्रति आत्मग्लानि उत्पन्न कर सके। पूर्व काल से हमेशा ही ऐसे व्यक्ति होते रहे हैं जो अपनी काम वासना को संयमित नहीं कर सके और महिलाओं का शोषण किया, उनके साथ अत्याचार किए। किंतु इस प्रकार की संकुचित मानसिकता और अनुचित व्यवहार वाली घटनाएं अपवाद होती थी, जिनका निपटारा कठोरता से किया जाता था। रावण ने एक नए व्यवहार को स्थापित कर दिया था, जिसने उसे वास्तव में सत्ता के लिए महिलाओं पर हावी होने की अनुमति दे दी थी, जिससे महिलाओं का शोषण हुआ, जहाँ महिलाओं को न्याय मिलने की कोई आशा नहीं थी। माता ये सब सोचकर, विचार कर बहुत खिन्न थी। एक रात जब वो गहन ध्यान में थी, माता के सामने भविष्य का एक पृष्ठ स्वतः खुल गया। माता ने देखा धीरे धीरे नारी जाति का उत्पीड़न होने लगा। माता ने कोमल स्वर सुना, भविष्य में एक दिन आएगा जब माताएं अपनी अजन्मी बच्चियों की हत्या करने लगेंगी, ये सोचकर कि समाज में उनका कोई विशेष स्थान नहीं है और वे महत्वहीन हैं। पति अपनी पत्नियों को घर की चार दीवारी में सीमित रखेंगे और उन्हें बहुत घरेलू और मामूली काम तक सीमित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए शिक्षा व धन प्रतिबंधित होगा।
वे अपना आत्मबल खो देंगी और स्वयं को बहुत तुच्छ मानने लगेंगी। केवल उनकी शारीरिक सुंदरता ही महत्व रखेगी। उनकी बुद्धिमत्ता और उपलब्धियों का कोई मूल्य नहीं होगा। उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और वे जीवन में किसी भी ऊंचे उद्देश्य की पूर्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। मेरी महान विदुषी पुत्रियां जो बहुत उच्च कोटि की ऋषि हैं, जिनमें असीमित क्षमताएं उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, उन्हें समाज भुला देगा और मात्र ऋषियों की भार्या के रूप में भी जानी जाएंगी। उनकी दक्षता इतिहास में खो जाएगी। ये विवरण सुनकर माता का हृदय भारी हो गया। तभी वहाँ अचानक महर्षि देवहूति प्रकट हुई। माता ने उन्हें उनके स्वर से पहचान लिया और जो उन शब्दों से उत्पन्न पीड़ा वो महसूस कर रही थी, उन महान विदुषी से मिलकर वो पीड़ा हर्ष में रूपांतरित हो गई। दादी, वो खुशी से बोली, क्या ये आप हैं? वास्तव में बहुत लंबे समय के बाद माता ने महान ऋषि देवहूति के दर्शन किए थे। वे ध्यान मुद्रा में मध्य हवा में स्थित थीं। नीचे आकर वे माता के समक्ष बैठ गईं। उनकी लंबी सफ़ेद घुमावदार चोटी वृक्ष से होती घुटनों को छू रही थी और उनकी त्वचा बर्फ के जैसे साफ और चमकदार थी। अपनी प्रकाश से युक्त नज़रों से माता को देखते हुए उन्होंने स्नेह से माता का हाथ अपने हाथों में लिया और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से संवाद शुरू किया। किन्हीं शब्दों की आवश्यकता उन दोनों के मध्य नहीं थी और उनका संदेश स्पष्ट था। वे माता की स्मृति में एक और स्मृति जागृत करने आई थीं, वो स्मृति जो भविष्य के विषय में बहुत कुछ बताने वाली थी। माना ये सब सत्य है, किंतु कालचक्र के घुमाव में निश्चित है कि हम महिलाएं जीवन की छाया में पीछे हटेंगी। महिलाएं आंतरिक दुनिया की स्मृतियां संजो कर रखेंगी और कालचक्र के घुमाव में निचले समय में जब इस दुनिया का आध्यात्मिक ज्ञान कम होता जाएगा, ये सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए और ग्रह के बाहरी विकास के लिए अनिवार्य भी है। तुम्हें उस समय के लिए बीज प्रत्यारोपित करने हैं जब महिलाएं आगे बढ़कर जो वे करना चाहती हैं उसे पूर्ण विश्वास से कर पाएँ और पुनः अपनी आत्मशक्ति को प्राप्त करें। आज जो मेरी माँ है, मेरी पुत्री है, मेरी पोती है, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए आपने पृथ्वी लोक में मानव के रूप में जन्म लिया है। माता, आपका कार्य केवल इस वर्तमान काल के लिए नहीं बल्कि आने वाली सहस्त्रों शताब्दियों के लिए भी है, जो इस ग्रह का आने वाला भविष्य है। देवहूति ने कहा। सोमा ने रुककर हमसे पूछा, यदि हम थक गए हों, किंतु दूर दूर तक हमको ऐसा कोई अनुभव नहीं हो रहा था। हम उनके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने हमारे लिए एक पेय प्रस्तुत किया जो हमारे मन को स्पष्ट और सतर्क रख सकता था, ऐसा उन्होंने बताया हमें। वो पहले हमें एक घटना सुनाना चाहती थी जिसमें नारायणी ने धरती पर जन्म लिया था। सोमा ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई।